अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजान मलिक। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एनिमल केयर। तो आज हम डिवर्मिंग के बारे में बात करेंगे कि डिवर्मिंग जानवरों में क्यों ज़रूरी है। पहले बताते हैं कि डिवर्मिंग क्या है। डिवर्मिंग ऐसी दवा को कहते हैं जो जानवर के कीड़ों को मारते हैं। जो अंदरूनी कीड़े और बैरूनी कीड़ों को मारते हैं उसे हम डिवर्मिंग कहते हैं। तो ये जो डिवर्मिंग है ये किन जानवरों में ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले नंबर पर ऐसे जानवर जिनके पेट लटके होते हैं, इनको डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। दूसरे नंबर पर ऐसे जानवर जिनकी आंखों से पानी बहता है। तीसरे नंबर पर ऐसे जानवर जिनके गोबर से बदबू आती है। चौथे नंबर पर ऐसे जानवर जो हीट में नहीं आते और ये डेयरी में सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। पाँचवें नंबर पर ऐसे जानवर जिनको हम जितनी मर्ज़ी खुराक डाल लें लेकिन इनको खुराक नहीं लगती। कहते हैं जी हम इस जानवर को इतनी खुराक डाल रहे हैं, हमारा जानवर तो फूल नहीं रहा, ना ही गोश्त की मकदार ज़्यादा हो रही है। तो डिवर्मिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो छठे नंबर पर अगर हम डिवर्मिंग टाइम पर ना करें तो जानवर की प्रोडक्शन लो हो जाती है, उसके बाल खुरदरे हो जाते हैं, गोबर में बदबू आने लग जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल आती है। उसका जानवर का BCS लो हो जाता है, उसकी हड्डियां निकल आती हैं क्योंकि उसको जो हम खुराक दे रहे हैं उसको लगती नहीं है। तो इसलिए ऐसे जानवरों में डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जाते हैं और हम उनको जितनी मर्ज़ी खुराक दे लें। तो ऐसे जानवरों में डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात जानवर ऐसे, मैं एक फार्म मैंने विज़िट किया तो वहाँ पर उन्होंने 2 साल से, जब से ये फार्म उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने डिवर्मिंग नहीं थी की और उनके जानवर जो थे हीट में नहीं थे आ रहे। तो मैंने उनको डिवर्मिंग रिकमेंड की। डिवर्मिंग के करवाने के तकरीबन 1.5-2 माह बाद उनके जानवर हीट में आने लग पड़े और क्रॉस होने लग पड़े। तो ये प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में ये डिवर्मिंग का बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल है। तो अपने जानवरों को साल में एक दफ़ा लाज़मी डिवर्मिंग करवानी चाहिए। वैसे तो जो डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं ये 3 माह बाद, हर 3 माह बाद डिवर्मिंग रिकमेंड करते हैं। 3 माह बाद, फिर 6 माह बाद और फिर साल बाद। अगर कोई 3 माह बाद ना भी करवाए तो साल में एक बार डिवर्मिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग फैटनिंग वाले जानवर डालते हैं तो उनमें डिवर्मिंग करना सबसे ज़रूरी है। वो अगर वो डिवर्मिंग ना करवाएंगे तो जितनी मर्ज़ी वो वंडा डालें, खुराक डालें तो उनको वो नहीं लगेगा। तो फैटनिंग वाले जानवरों को डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कीड़े जो होते हैं ये कितनी किस्म के होते हैं। एक अंदरूनी कीड़े होते हैं और एक बैरूनी कीड़े होते हैं। जो अंदरूनी कीड़े होते हैं इनकी 3 इकसाम हैं। एक होते हैं मैदे के कीड़े, तो जिन्हें हम मलाप कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जिगर के कीड़े और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं पिपड़ों के कीड़े। ये 3 किस्म के कीड़े होते हैं जो जानवरों में पाए जाते हैं। और डिवर्मिंग कब करनी चाहिए? डिवर्मिंग अगर हमने सुबह करनी है तो हमें चाहिए कि रात को जानवर को चारा कम डालें ताकि सुबह फर्स्ट टाइम डिवर्मिंग की जाए और सुबह होते ही जानवर का पेट अच्छी तरह से खाली हो जाए और हम इसकी डिवर्मिंग कर दें। तो डिवर्मिंग करने से पहले आपने चेक कर लेना है कि जो डिवर्मर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी वो पहले नंबर पर देखना है उसकी आप सील उसकी बंद हो। दूसरे नंबर पर आपने उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। तो एक एक्सपीरियंस की बात बताता चले जाऊं कि आपने हर बार एक ही डिवर्मिंग नहीं यूज़ करना, आपने रिपीट कर करके डिवर्मिंग यूज़ करना है। फ़र्ज़ करें कि आपने अब लेवेमिसोल यूज़ किया है तो अगले 3 मंथ के बाद जब आपने डिवर्मिंग करवानी है तो थंडर यूज़ करना है। इस तरह चेंज कर करके आपने डिवर्मिंग करवानी है जानवर की। तो आपने जब डिवर्मिंग करनी है तो आपको ये पता हो कि जानवर का मैदा खाली हो। तो दूसरे नंबर पर आपने जब डिवर्मिंग जानवर को देनी है कीड़े फैलाने वाली दवाई, तो आपने जानवर की ये ध्यान रखना है कि उसकी ज़ुबान आपने नहीं पकड़नी। तीसरे नंबर पर आप किसी मीठी चीज़ में या लस्सी में आप जानवर को डिवर्मिंग दे सकते हैं, पानी या लस्सी में। तो आपने डोज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जो रिकमेंड डोज़ है इतनी डोज़ जानवर को जाए, उससे कम या ज़्यादा ना जाए।
हर बच्चे को जो अंडर 15 डे है उसको डिवर्मिंग करनी चाहिए। 15 जब बच्चा 15 दिन का हो जाए तो उसको डिवर्मिंग लाजमी है। तकरीबन 6 मंथ तक अपने बच्चों को, जो जानवरों के जो काफ हैं, मेल है या फीमेल है, उनको डिवर्मिंग लाजमी करवानी चाहिए। हर महीने बाद एक बार डिवर्मिंग लाजमी करवाएं। जो बड़े जानवर है उनको 3 मंथ बाद, 6 मंथ बाद और 1 साल बाद डिवर्मिंग लाजमी करवानी चाहिए। हर मंथ बाद, हर 3 मंथ बाद जानवर को डिवर्मिंग करवानी चाहिए। तो आपने हर बार डिवर्मर चेंज करके देना है जानवर को। आपने अपने फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना है ताकि ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये उतर ना आ सकें। अपने जो पानी वाली खुलियाँ हैं उनको सफाई करवानी है हर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। जो चारे वाली खुलियाँ हैं उनकी सफाई करवानी है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। और जो गोबर है जो जानवरों के नीचे होता है उनकी हर 1 दिन में 2 बार सफाई लाजमी करवानी चाहिए, 1 बार सुबह और 1 बार शाम। तो हम कौन कौन से डिवर्मिंग यूज़ कर सकते हैं? जो प्रेग्नेंट जानवर हैं उनमें सिर्फ हम अल्बेंडाजोल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अल्बेंडाजोल। और जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल है उनमें हम बहुत सारे डिवर्मर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लिबामिसोल हो गया, पंच हो गया, थंडर हो गया, इसके बाद अबेंटन हो गया, नीलवर्म हो गया, नीलजान प्लस हो गया। इस तरह हम बहुत सारे डिवर्मर यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो एक्टोपैरासाइट हैं, बेरोनी कीड़े, उनके लिए हम सिर्फ आइवरमेक्टिन भी यूज़ कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन ये 1 ml जो होता है 1 cc, ये 50 किलोग्राम के लिए होता है। अगर फर्ज करें आपका जानवर 500 किलोग्राम का है लाइव वेट पे, तो आपने 10 ml आइवरमेक्टिन उसकी स्किन में लगा देना है। तो इससे जो कीड़े होते हैं, जो चिच्चड़ वगैरह होते हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने एक बार डिवर्मर यूज़ कर लिया है, तो जब आपने दूसरी बार डिवर्मिंग करवानी है तो उसको आपने चेंज करना है ताकि ये जो कीड़े हैं तो ये अगली बार टोटली ख़त्म हो सके। तो अगर आपने एक बार डिवर्मिंग कर ली है, उसके 15 या 21 दिन बाद आपने वो रिपीट करवानी है डिवर्मिंग, ताकि ये जो अंडे होते हैं ये मैदे में ना रह जाएं। तो आपने 15 दिन बाद या 21 दिन बाद डिवर्मिंग लाजमी रिपीट करवानी है ताकि जो कीड़ों के अंडे हैं वो भी ख़त्म हो सके। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।